बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी दो मासूम सी छोटी छोटी बेटियों के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत गरीब थी। वह जंगल के साहूकार सेठ कड़कनाथ कौवे के घर पर झाड़ू पोछे का काम किया करती थी। झाड़ू पोछा करने के बदले उसे जो पैसे मिलते थे, उसी से वह किसी तरह अपना और अपनी बेटियों का पेट पाल रही थी। जंगल में सर्दियों का मौसम शुरू हो गया था। सभी पक्षी अपने अपने घरों में आराम से रह रहे थे, पर गरीब टुनटुनी चिड़िया किसी तरह अपने टूटे फूटे घर में अपना और अपनी बेटियों का गुजारा कर रही थी। एक दिन अचानक से टुनटुनी चिड़िया की छोटी बेटी रानी चिड़िया बीमार पड़ जाती है। उसकी दवा करने के लिए गरीब टुनटुनी के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह साहूकार सेठ कड़कनाथ कौवे के पास गई और उससे कहा, मालिक, मेरी छोटी बेटी रानी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उसे बुखार लग गई है। मालिक, अगर आप मुझे कुछ पैसे दे देते तो मैं उसका इलाज करवा लेती। देख टुनटुनी चिड़िया, तू मेरे घर पर झाड़ू पोछे का काम करती है, इसलिए मैं तुझे पैसे देता हूँ, पर मैं और ज्यादा पैसे तुझे नहीं दे सकता। मेरे घर में कई सारे नौकर काम करते हैं, अगर मैं सबको ऐसे ही पैसे देने लगा तो मैं तो कंगाल हो जाऊंगा। अरे तुम्हारी बेटी बीमार है तो इसमें मैं क्या करूं? नहीं मालिक, ऐसा मत कहो। मालिक, पिछले साल इसी ठंड के कारण मेरे पति गुजर गए। मालिक, अब मैं अपनी बेटी को नहीं खोना चाहती। मालिक, मुझ गरीब पर दया करो। ठीक है, अगर तुझे पैसे चाहिए तो तू अपना घोंसला मेरे नाम कर दे, फिर मैं तुझे पैसे दे दूंगा। मालिक, अगर मैं आपको अपना घोंसला दे दूंगी तो इस ठंड में मैं अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी मालिक? फिर टुनटुनी, मैं तुझे पैसे नहीं दे सकता, तू कहीं और जाकर पैसे मांग। ठीक है मालिक, मैं अपना घोंसला आपके नाम कर देती हूँ। मेरे लिए मेरी बेटी की जान से ज्यादा कीमती मेरा घोंसला नहीं है। मालिक, मुझे अब पैसे दे दो। बेचारी गरीब टुनटुनी चिड़िया अपना घोंसला सेठ कड़कनाथ कौवे के नाम कर देती है और उससे पैसे लेकर अपनी रानी बिटिया का इलाज करवाती है। 2 दिन बाद ही साहूकार सेठ कड़कनाथ कौवा टुनटुनी चिड़िया के घोंसले पर कब्जा कर लेता है। मम्मा, अब इस ठंड में हम लोग कहाँ रहेंगे? मम्मा, रानी की तबीयत तो अभी पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई है और आपने अपना घोंसला बेच दिया। मम्मा, आपने हमारा घोंसला बेचकर अच्छा नहीं किया। पर पिंकी बेटा, हमारे पास हमारा घोंसला बेचने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं था। हमें रानी की जान भी तो बचानी थी ना। मम्मा देखो ना, रानी ठंड से कपकपा रही है। हे भगवान, मुझ गरीब पर थोड़ा तो रहम कर। बेटा, थोड़ा हौसला रख, देखना हमें रहने का कोई ना कोई ठिकाना जरूर मिल जाएगा। टुनटुनी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों को अपने साथ लेकर रहने का नया ठिकाना ढूंढने लगती है। तभी पिंकी चिड़िया को बांस के जंगल में बांसों का एक बहुत बड़ा ढेर दिखाई देता है। मम्मा, वो देखो, कितने सारे बांसों का ढेर पड़ा है। चलो ना मम्मा, हम बांस से ही अपना घर बनाते हैं। हाँ पिंकी बेटा, यही ठीक रहेगा। चल। तब टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों के साथ मिलकर बांस का एक छोटा सा घर बनाती है। मम्मा, अब आपको लालची साहूकार के घर काम करने की कोई जरूरत नहीं। अब मम्मा, हम अपना खुद का व्यापार करेंगे। पर पिंकी बेटा, हमारे पास तो पैसे हैं ही नहीं, फिर हम व्यापार कैसे करेंगे? मम्मा, ये बांस देख रही हो? मम्मा देखो, आपने बांस का कितना सुंदर घोंसला बनाया। इसी तरह हम बहुत सारे बांस का घोंसला बनाएंगे और जो पक्षी हमारे जंगल घूमने आएंगे उसे हम किराए पर बांस का घोंसला रहने के लिए देंगे। अरे हाँ पिंकी बेटा, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। तू सही कह रही है। अब मैं साहूकार के यहाँ काम नहीं करूँगी, अब मैं अपना ही व्यवसाय करूँगी। टुनटुनी चिड़िया को अपनी बेटी पिंकी चिड़िया का यह सुझाव बहुत अच्छा लगता है और वह खुशी खुशी जंगल में बहुत सारे सुंदर सुंदर बांस के घोंसले बनाती है। जब पर्यटक पक्षी यहाँ घूमने आते हैं तब टुनटुनी चिड़िया को घोंसले से बहुत मुनाफा होता है। देखा माँ, मैंने बोला था ना कि देखना हमें इन घोंसलों से एक दिन बहुत मुनाफा होगा। और देखो आज माँ, हम कितने अमीर हो गए हैं। हाँ पिंकी बेटा, यह सारा कुछ तेरे सुझाव के कारण ही संभव हो पाया है।
टुनटुनी चिड़िया ने जो बांस के घर बनाए थे उससे उसे बहुत अधिक मुनाफा हुआ और वह जंगल की बहुत ही अमीर चिड़िया बन गई। वह गरीबों की मदद किया करती थी। अब टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों के साथ बांस घर में खुशी खुशी अपनी आगे की जिंदगी बिताने लगती है। नंदनवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सास बबली कबूतरी और अपने पति राजू कबूतर के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया की शादी को 5 साल हो गए थे, पर अभी तक वह मां नहीं बन सकी थी, जिसकी वजह से बबली कबूतरी उसे बहुत ताने दिया करती थी। एक दिन बबली कबूतरी अपनी पड़ोसन चंपा कौवी के घर जाती है। आओ आओ बबली बहन, कहो कैसे आना हुआ आज इस पड़ोसन के यहाँ? अरे चंपा, सुना है कि तेरी बहू भी गर्भवती है, पर तेरी बहू के शादी को तो बहुत साल हो गए थे, फिर यह चमत्कार कैसे हुआ आखिर? अरे बबली बहन, अब मैं क्या बताऊँ। मैं अपनी बहू को लेकर पहाड़ी वाले बाबा के पास गई थी। उन्होंने मुझे एक प्रसाद दिया और कहा कि बहू को खिला देना। मैंने उसे खिलाया और कुछ ही महीनों में मेरी बहू गर्भवती हो गई। मेरे पास थोड़ा सा प्रसाद बचा हुआ है, कहो तो तुम्हें दे दूं? वह खाते ही तुम्हारी बहू भी गर्भवती हो जाएगी और उसकी सोनी गोद भी बढ़ जाएगी। हाँ हाँ चंपा, वह प्रसाद मुझे दे दे, मुझे भी तो दादी बनना है। चंपा कौवी बबली कबूतरी को बचा हुआ प्रसाद दे देती है और बबली कबूतरी खुशी खुशी वह प्रसाद लेकर वापस घर आ जाती है। टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी बहू, जल्दी यहाँ आ। माँ जी, आप आ गई? मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। चलिए अब जल्दी से भोजन कर लीजिए, वरना भोजन ठंडा हो जाएगा। अरे करमजली, मेरा भोजन छोड़, पहले तू यह प्रसाद खा ले। पहाड़ी वाले बाबा ने दिया है, इसे अगर खाएगी तो तेरी सूनी गोद भर जाएगी। माँ जी, पता नहीं आप किस अंधविश्वास के पीछे पड़ गई हैं। परसों ही मैं डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ दी हैं जिन्हें खाकर मैं कुछ ही महीनों में गर्भवती हो जाऊंगी। अरे करमजली, ज्यादा पाठ ना पढ़ा, मैंने तुझसे जितना कहा है वह कर, वरना मैं तुझे इस घर से धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगी। बेचारी टुनटुनी चिड़िया चुपचाप वह प्रसाद खा लेती है। समय गुजरने लगता है और एक दिन टुनटुनी चिड़िया गर्भवती हो जाती है। देखा टुनटुनी बहू, मैंने कहा था ना कि वह प्रसाद खाएगी तो तू भी गर्भवती हो जाएगी। पहाड़ी वाले बाबा बहुत चमत्कारी है, तू एक काम कर, आज ही राजू के साथ पहाड़ी वाले बाबा का आशीर्वाद लेने चली जा। माँ जी, ये सब कोई बाबा के चमत्कारी या प्रसाद का कोई कमाल नहीं है। मैंने आपको कहा था ना कि मैंने डॉक्टर से दिखाया है और उन्हीं की दवाइयों का कमाल है ये। टुनटुनी बहू, मुझे ये सब नहीं पता, मैंने तुम्हें एक बार बोल दिया ना कि तुम दोनों को आज पहाड़ी वाले बाबा से मिलने जाना है तो जाना है, इसके आगे मैं कुछ नहीं सुनूंगी। अरे टुनटुनी, तुम माँ से क्यों बहस कर रही हो? अगर माँ ने कहा कि पहाड़ी वाले बाबा से मिलने जाना है तो मिल लेते हैं ना, इसमें आखिर क्या ही हरज है। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम अकेले थोड़ी जा रही हो। टुनटुनी चिड़िया अपने पति राजू कबूतर के साथ पहाड़ी वाले बाबा से मिलने जाती है। बिटिया, मैं तेरा भविष्य देख रहा हूँ, तू जल्द ही 12 बच्चों की माँ बनने वाली है। बिटिया, मेरा आशीर्वाद सदा तुम दोनों पर और तुम्हारे बच्चों पर बना रहेगा। पहाड़ी वाले बाबा की यह बात सुन टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपने पति राजू कबूतर के साथ घर आने लगती है। तभी रास्ते में उसे एक पेड़ की डाल पर चिड़िया के बहुत सारे बच्चे रोते हुए दिखाई देते हैं। अब हम कैसे रहेंगे? हमें कौन पालेगा? हम फिर से अनाथ हो गए। अरे राजू जी, देखो ना, डाल पर कितने सारे बच्चे रो रहे हैं। चलो ना राजू जी, देखते हैं आखिरकार ये नन्हे मुन्ने बच्चे इतने रो क्यों रहे हैं। टुनटुनी चिड़िया अपने पति राजू कबूतर के साथ उन बच्चों के पास पहुंचती है। क्या बात है बच्चों, क्या हुआ? तुम लोग ऐसे क्यों रो रहे हो? आंटी, हमारे मम्मी पापा को एक जंगली बिल्ली ने मार दिया। हम सभी अनाथ हो गए। हमें तो वही पाल रहे थे। अब हम कहाँ जाएं आंटी? अरे बच्चों, तुम लोग चिंता मत करो, आज से हम दोनों ही तुम्हारे मम्मी पापा हैं। चलो मेरे साथ मेरे घर चलो, और हाँ, आज के बाद खुद को अनाथ मत बोलना। टुनटुनी चिड़िया उन सभी बच्चों को अपने साथ लेकर अपने घर आ जाती है
और सभी बच्चों का अपनी माँ की तरह ही लालन पालन करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में 2 अंडे देती है। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन उन दोनों अंडों से 2 प्यारी प्यारी चिड़िया बाहर आती है, जिसे देखकर सभी परिवार वाले बहुत खुश होते हैं। और इस तरह टुनटुनी चिड़िया 12 बच्चों की माँ बन जाती है और खुशी खुशी अपनी आगे की जिंदगी बिताने लगती है।